हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा क्लास का दूसरा दिन है, यानी क्लास सेकेंड है। यूपी पुलिस भर्ती के जितने भी एग्जाम प्रीवियस हुए हैं सभी का मैथ का मैं क्वेश्चन दोस्तों करा रहा हूँ, यानी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का आपको मैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आज मेरा क्लास का दूसरा दिन है, ठीक है। तो आज भी हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसा कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, मेरा पहला क्लास आप उसको क्लास अटेंड कर लीजिएगा। उसमें जो है दोस्तों मैं आपका 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कराया हूँ, और आज भी 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के ही कुछ जो शेष रह गए हैं मैथ के क्वेश्चन वो कराने जा रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है। 49,568 जो वैकेंसी थी उसी के क्वेश्चन है 27 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। एक भी दोस्तों इधर उधर अपने तरफ से मैं ऐड नहीं किया हूं। टोटल क्वेश्चन जो पिछले वर्ष का प्रश्न है तो आप देख लीजिए उसका लेवल क्या है, किस कहां से कितना प्रश्न आ रहा है, A to Z। चलिए तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो है आपका, यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस जो है कितने मिनट रुकती है, यानी 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए इसके कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। देखिए देखने में हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बिना रुके जब चलती है तो 1 घंटे में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 घंटे में कितना 45 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अगर वो जगह जगह पे स्टॉपेज जो बना रहता है रुक के जाती है तो 1 घंटे में कितने जाती है दोस्तों 36 किलोमीटर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हुआ इसकी चाल कितनी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जा रहे हैं तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यही है ना। अब देखिए ये बिना रुके गई तो 45, रुक रुक के चल रही है तो 36। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच कितने का डिस्टेंस है तो 9 का। यानी दोस्तों अगर वो रुक रुक के चल रही है बस तो उसको 9 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है। कितने का? 9 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है, ठीक ना। अगर वो ना रुकती, देखते हैं 45 किलोमीटर 9 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है। तो देखिए ये जो है आपका दूरी मिल गया। अब बस की रियल चाल यानी वास्तविक चाल कौन सा है दोस्तों? ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी रियल चाल जो क्या है, रियल स्पीड उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो रुक रुक चल रही है तो ये रियल नहीं, ये है, ठीक है। तो अब देखिए चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय, यही ना होता है। अब देखिए यहाँ पे चाल 45 है, बटे में दूरी 9 है, बटे में समय जो भी है टी हम लिख देते हैं, ठीक। तो उसके बाद टी इक्वल टू, यही तो पूछा है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए टी इक्वल टू 9 बटे में, टी इक्वल टू 9 बटे में 45, इतने समय के लिए। तो ये घंटा में आएगा दोस्तों, 9 बटे 45 घंटे के लिए वो जो है रुकती है, ठीक है, 1 घंटे में। तो 1 घंटा में हुआ है। अब देखिए इस घंटा को जो दोस्तों हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। तो हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 9 इक्वल टू 45 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो गया 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 × 9, 4 × 12 मिनट, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो 1 घंटे में दोस्तों 12 मिनट बस रुकती है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट को बस समझते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल से, आयत से क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछ रहा है आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए सब जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। देखिए लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया,
ठीक है, कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 दिया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे अनुपात दिया है तो हम ये मान लेंगे 5x हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, 5 हो गया, 6 हो गया। अब पूछा है इसका, देखिए इसका क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया, 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अब देखिए आयत की लंबाई क्या, सॉरी आयत का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो है लंबाई और चौड़ाई है, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 30x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक ना, इक्वल टू कितना हो गया, 6750, यही दिया सेंटीमीटर स्क्वायर 6750। अब यहाँ से इसको कैंसिल करा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, तो x इक्वल टू यहाँ पे 225 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 225 हो गया, तो x इक्वल टू 215 हो गया। ठीक ना, यानी x इक्वल टू 15, तो यहाँ पे 15 हम रख देंगे, 5x मतलब 15 गुणे 75 इसकी लंबाई हो गई, और 15 छक्का 90 इसकी चौड़ाई हो गई। तो अब क्या पूछा है यहीं पे देख लीजिए कि लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए ये लंबाई है 75 और उसके बाद जो है क्षेत्रफल कितना है 6750। तो इसको डिवाइड अप करेंगे तो 3 से, उसके बाद 15 से, तो 1 इक्वल टू 90। ठीक है, एक अनुपात ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1:90 का आपका आएगा इसका। ठीक है, रेक्टेंगल से। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से क्वेश्चन। देखिए देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए 11 से जो विभाजित होती है, उसके बाद एक क्या बोला है 13 से विभाजित होने वाली। देखिए सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 4 अंक, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, इससे छोटी नहीं है, इसे कम कर देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या जो है 4 अंकों की 1000 हो गया। अब कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए 4 अंकों की। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए चुटकियों में पता लगाएंगे, कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं खोजना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व। देखिए 11 से इसमें पहले डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करेंगे तो 100 में जाएगा 9 99, 1 हो गया। उसके बाद 1 का 0 रह गया, 10 हो गया। तो 10 हो गया, शेष 10 रह गया। अगर इसी 10 में दोस्तों जो है 1 और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होगी ये 1001 हो जाएगी। ये जो है 1001 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब यही काम क्या कर रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली, क्या कर रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए 1000 हो गया। अब ठीक वही जो है काम जो है 11 में जो किए हम 13 में करेंगे। 13 से इसको डिवाइड किए, 13 7 91, 9 हो गया, 9 हो गया, आज 0 हो गया तो 90 हो गया, यानी शेष में 90 बच रहा है। तो ये बताओ दोस्तों 90 में एक और ऐड कर देंगे, 91 हो जाएगा। तो 13 से 91 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1001, यानी 1001 संख्या ऐसी दोस्तों जो 13 से भी डिवाइड होगी, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई जो 11 से डिवाइड होगी। 13 अंकों की यहाँ पे भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई जो 13 से डिवाइड होगी। अब यही कह रहा है दोस्तों इनके अंकों का योग का गुणनफल। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया अंकों का योग, इसका जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया अंकों का योग। इन्हीं का गुणनफल कर रहा है तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। देखिए आप ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये भी नंबर सिस्टम से है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। देखिए सबसे पहले तो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होगी, लेकिन ये 100 जो है क्या 13 से विभाजित नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि 13 से विभाजित, देखिए
यहाँ पे 13×7 = 91 और 13×8 = 104 होगा, 13×8 = 104 होगा। तो यहाँ पे 104, ये तो सबसे 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई, इससे छोटी है नहीं। आइए जो 104 है ये जो है ऐसी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित है। ठीक है, अब कह रहा है कि यही जो है विभाजित होने वाली संख्या जो है 16 से विभाजित किया, शेषफल क्या होगा। बस यही पूछा है। 16 छक ए से किया, अब इसको 16 से डिवाइड करें क्या होगा, 16 छक 96, तो 96 हो गया। उसके बाद 96 हो गया तो शेषफल कितना हो गया, 4 4 8, शेषफल कितना हो गया 8। कौन सा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है वर्गमूल घनमूल से, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है। देखिए 6561 यानी 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। क्या कर रहा है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया है 6561, कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करके जो है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम निकालेंगे कि इस संख्या का वर्गमूल क्या है। अब देखिए ये तो भाई जो याद किए होंगे तब तक हो जाएगा, लेकिन याद नहीं किए हैं तो हम कैसे ट्रिक से, चाहे कंसेप्ट से या फिर जानकारी से हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है तरीका, हम कितना वर्गमूल स्क्वायर रूट याद करेंगे, संभव है नहीं। तो देखिए हम इसको, इतना बड़ा है ना 6561 है, इसका वर्गमूल देखिए दोस्तों, हम कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम वर्ग करें, यानी आसानी से उस संख्या का हम वर्ग कर सके और वर्ग करें इसके आसपास पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम 80 का वर्गमूल 80 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, इसका 80 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। यही दोस्तों अगर हम 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 9 81। अब देखिए ये 6581, देखिए 80 संख्या को हम इजीली जो है वर्ग कर सकते हैं, 90 को भी इजीली वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 6581 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो देखिए दोस्तों जिसका भी वर्गमूल निकालने को कहे, इसका मतलब ये हो कि जिसका वर्गमूल निकालने को कहे वो जो है उसका जो है देखेंगे कि वो किन दो संख्याओं के बीच में पड़ती है जिसका हम आसानी से वर्ग कर सके। जैसे देखिए हम देखें कि 80 और 90 के बीच में पड़ रहा है तो हम 80 और 90 का स्क्वायर किए। अब देखिए इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो अब जैसे दोस्तों देखेंगे या तो ये जो है वर्ग जो है ये तो या तो 81 का स्क्वायर होगा या फिर 82 83 84 85 ऐसे किस संख्या का होगा। तो हम जब 80 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 81 आएगा, 82 83, ठीक है, उसके बाद ऐसे आएगा। तो हम देखेंगे किस संख्या का वर्ग करें जिसके इकाई के स्थान पे 1 हो। तो हम 1 का देखेंगे तो इकाई के स्थान पे जो है 1 है, तो यानी ये 81 × 81 हम करेंगे तो इतना संख्या आ जाएगा। एक और बात है दोस्तों 80 और 90 के बीच में 89 भी आएगा जिसका हम जो है हम वर्ग करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे 1 आएगा। लेकिन हम इन दोनों संख्याओं का देखेंगे 6561 है या 6400 है, एकदम नियर में है, यानी हम 80 का जो है वर्ग करने के एकदम नजदीक आ गया, यानी 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल दोस्तों, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 81, ठीक है, इसका वर्गमूल 81। तो कह रहा है यही कह रहा है ना कि इसका वर्गमूल निकाल के फिर उसी संख्या में, यही तो कह रहा है ना अपने वर्गमूल से इस संख्या जो है करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। देखिए 6581 को 81 नहीं है 61 को 81 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया। तो देखिए 6561 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 × 81 लिख सकते हैं, अब बट्टे में 81, तो 81 से 81 कैंसिल हो गया, आपका 81 हो गया राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्किल वृत्त से क्वेश्चन है। किस वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए ये भी कंसेप्ट थोड़ा करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यही चीज पूछा है। सबसे पहले देखिए उसके व्यास को दोगुना किया गया, सबसे पहले तो उसका व्यास शुरू में है क्या, ये दिखाइए। उसका व्यास शुरू में कितना है, मान लेते हैं 2r है, 2r है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या यहाँ पे r हो गई। ठीक, तब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या हो गया, πr² हो गया। ठीक,
अब देखिए कह रहा है कि जो है व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी जो नया व्यास होगा, ये जो व्यास होगा 2r है तो इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r हो गया। तो जब ये 4r हो गया तो ये नया त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आधा होती है तो 4r व्यास है तो इसका आधा करेंगे तो 2r होगा, जाहिर सी बात है। तो अब जो नया क्षेत्रफल आएगा दोस्तों हमारा वृत्त का, नया क्षेत्रफल वृत्त का ये क्या होगा पाई r स्क्वायर होता है, यानी पाई r के जगह पर क्या होगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यानी 4 पाई r स्क्वायर हो गया ये नया क्षेत्रफल। तो यही पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 4 गुणे ये पाई r स्क्वायर है ना, तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना है केवल पाई r स्क्वायर। अब कितना हो गया पाई r स्क्वायर तो है लेकिन उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो गया यानी 4 गुना हो गया है। तो आपसे कौन सा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक्स के बैंक खातों में देखिए जोड़ने के लिए क्वेश्चन को बता दिया है, दे दिया है। एक्स के बैंक खातों में जो है 86.54 का शेष है और उसमें जो है 55.31 जमा करने और 84 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है 86.54 जो है का शेष है, इतना पहले से राशि उसके में है। उसके बाद कह रहा है कि 55.31 जमा करना है, कितना 55.31 जमा कर दिया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या कहा है कि 84.33 निकासी के बाद, यानी इसमें से 84.33 माइनस कर दिया, उसके बाद जो आएगा कितनी राशि होगी तो 57.52 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पूरा मैथ का क्वेश्चन आपको करा दिया हूं। अगला जो हमारा क्लास आएगा आपका 28 जनवरी वाला रहेगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा जो है क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट और हर क्वेश्चन का जो है कमेंट कर आपका रिप्लाई दूंगा। तो ऐसे ही जो है दोस्तों क्वेश्चन में लेके आता रहूंगा, आप जो है पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।